हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट बिजार, स्ट्रेंज और वियर्ड लॉज फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब। लेट्स जंप इन एंड डिस्कवर 10 strange laws you won't believe actually exist. First one is, it is illegal to chew gum in Singapore. अब सिंगापुर में ऐसा एक लॉ है कि अगर आप बबल गम खाते हो, च्यू करते हो, तो इट इज़ इलीगल until unless you have a prescription for it. ये लॉ 1992 में आया था और सिंगापुर गवर्नमेंट उस टाइम ये चाह रही थी कि सारे पब्लिक प्लेसेस क्लीन रहें, ट्रेन्स क्लीन रहें, साइड वॉक्स क्लीन रहें, तो इसलिए एक नेशन वाइड बैन लग गया था च्युइंगम पे। सेकेंड वन इज़, यू कांट स्टेप ऑन मनी इन थाईलैंड। क्योंकि थाईलैंड की करेंसी पे आप देखेंगे तो किंग की फ़ोटो होती है, तो चाहे वो कॉइन्स हों, बिल्स हों, आप उस पर स्टेप नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज बीइंग वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द किंग। और अगर आप ऐसा कुछ भी लॉ वायलेट करते हो, देन दिस कैन लीड टू फाइन्स और इवन इम्प्रिजनमेंट। द नेक्स्ट वन इज़ नो लाफिंग इन द यूएई ड्यूरिंग रमदान। अब जब रमदान का महीना होता है तो उस महीने में पब्लिकली पीपल इन यूएई दे कैन नॉट लाफ, they cannot talk loudly, or they cannot even eat or drink in the public, and particularly in the daylight hours. अब ऐसा इसलिए होता है ताकि जो फास्टिंग पॉपुलेशन है उन्हें थोड़ी रिस्पेक्ट शो हो सके, एंड ऑल्सो टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द मंथ। अगर कोई भी पर्सन इस लॉ को वायलेट करता है तो फिर उसे या तो फाइन देना पड़ेगा या फिर he may have to go to jail also. फोर्थ है कि स्विट्ज़रलैंड में इट इज़ इलीगल टू ओन जस्ट वन गिनी पिग। अगर आप एक सिंगल गिनी पिग रख रहे हो अपने पास तो फिर दैट इज़ वायलेटिव ऑफ देयर लॉ, बिकॉज जो गिनी पिग होते हैं वो सोशल एनिमल्स होते हैं और उन्हें पेयर्स में ही रखना चाहिए ताकि वो लोनली फील ना करें। और अगर उन्हें सिंगल रखा जाता है, एक सिंगल गिनी पिग को रखा जाता है, देन दैट मे बी हार्मफुल टू देयर मेंटल हेल्थ एंड द इमोशनल वेलबींग। नेक्स्ट है कि रशिया में कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनकी आप फ़ोटो नहीं ले सकते हैं, और अगर आप लेते हैं देन दैट इज़ इलीगल। जैसे कि कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गई, कुछ मिलिट्री फैसिलिटीज़ हो गई, ब्रिजेस हो गई, एयरपोर्ट्स, ट्रेन स्टेशंस, कुछ कुछ की आप फ़ोटोज़ नहीं ले सकते हैं, एंड दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस दैट सच फोटोग्राफी इज़ रिस्ट्रिक्टेड। वन इज़, डेनमार्क में अगर कोई बेबी बॉर्न होता है तो वहाँ पे एक लिस्ट है जिसमें कि 7,000 प्री अप्रूव्ड नेम्स लिखे हुए हैं, तो कपल अपने बेबी का नाम उसी लिस्ट में से रख सकता है। बट अगर कोई एक कपल ऐसा चाह रहा है कि उसके बेबी का कोई और नाम हो अदर देन दैट इन द लिस्ट, तो पहले उसे अप्लाई करना पड़ेगा कि वो न्यू नेम लिस्ट में ऐड हो, और फिर वो जाके अपने बेबी का वो नाम रख सकता है। And for that, he has to make an application within 6 months from the birth of the child. और बेसिकली ऐसा इसलिए है ताकि कुछ ऐसा नाम ना पड़े बच्चे का which is demeaning and which is offensive or discriminatory. Next one is, you can't flush the toilet after 10 p.m. in Germany. मतलब जर्मनी के कुछ पार्ट्स में ऐसा लॉ है कि आप आफ्टर 10 PM टॉयलेट फ्लश नहीं कर सकते इन अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, और ऐसा इसलिए है ताकि कम से कम नॉइस होए और पीस बना रहे इन द बिल्डिंग, एंड स्पेशली फॉर दोज रेजिडेंट्स हु माइट बी स्लीपिंग। नेक्स्ट वन इज, इट इज़ इलीगल टू डाई इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। सो ये यूके का लॉ है। इट इज़ टेक्निकली इलीगल कि कोई पर्सन वहाँ पे मर जाए ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ये बहुत पुराना लॉ है, बिकॉज अगर कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट में मरता था या मर जाए देन दैट वुड नेसेसिटेट अ फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये लॉ बना था। इट इज़ वन ऑफ द क्वर्किएस्ट लॉज इन द ब्रिटिश हिस्ट्री। द नेक्स्ट वन इज, इट इज़ इलीगल टू ब्रिंग अ लायन टू द सिनेमा इन द यूके। तो ये अगेन यूके का एक है
बहुत ही क्वर्कीस्ट लॉ कि आप पब्लिक प्लेसेस में स्पेशली सिनेमा में लॉयंस को नहीं ले जा सकते हैं। इसका ओरिजिन आज तक भी नहीं पता है कि ये कब का लॉ बना हुआ है, बट इट इज़ लाइकली टू डेट बैक टू द विक्टोरियन एरा। द 10th एंड द लास्ट वन इज़, इन जापान यू कांट बी ओवरवेट। अगर आप जापान में हैं और आप ओवरवेट हैं देन दैट इज़ इलीगल। अब जापान में एक लॉ है जिसका नाम है मेटाबो लॉ, जो कि मैंडेट करता है कि सिटीजन्स जिनकी एज है 40 to 74 ईयर्स, उनको उनकी वेस्ट लाइन्स मेजर होती हैं हर साल एज पार्ट ऑफ द नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्वे। सो इस लॉ का मेन पर्पस ये है कि ओबेसिटी को कंट्रोल किया जाए और हेल्दी लिविंग को इनक्रेज किया जाए अमंग द पॉपुलेशन। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई ओवरवेट हैं देन द एम्प्लॉयर कैन बी फाइंड फॉर हिज एम्प्लॉई बीइंग ओवरवेट। Guys, there you have it, the 10 most strangest, weirdest and the most unbelievable laws around the world. तो आपको इनमें से किस लॉ ने सबसे ज़्यादा शॉक किया? Let me know in the comments below. Bye bye, take care.